दुर्गा पूजा में आना है तो 18,000 तक का किराया आपको देना पड़ेगा। और फ्लाइट के दामों में एक तरीके से गांव की भाषा में कहा जाए तो आग लगी हुई है। आग ऐसी लगी हुई है कि एक तरफ का किराया 16,000 से 18,000 के करीब पहुंच गया है। और ये उस दिन है जिस दिन अगले दिन अष्टमी है, नवमी है और दशमी है। एक मजदूर जो दिल्ली में रहकर 10-12 हजार रुपए बमुश्किल कमा पाता होगा, क्या वो 18,000 रुपए का किराया देकर बिहार में नवरात्रि का मजा लेने के लिए या नवरात्रि में मेला घूमने के लिए आ सकता है? और इसका सीधा सीधा जवाब होगा नहीं। आज हम लोग सर्च कर रहे थे कि किसका कितना किराया है, हम देख रहे थे कि कौन सी ट्रेन में कितना भीड़ है, और उसके बाद जो रिपोर्ट मेरे सामने आया वो देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। हमने देखा कि अगले 3 दिनों तक 16,000 से लेकर 18,000 तक का किराया लग रहा है। और सबसे ज्यादा महंगा पूरे देश में अभी दिल्ली से पटना का ही किराया है। इसके अलावा अगर पटना आने का फ्लाइट आप कहीं से भी देखेंगे तो वो आपको महंगा ही दिखेगा। आप मुंबई से बात कर लीजिए, आप बेंगलोर से बात कर लीजिए, आप कहीं और से भी बात कर लीजिए, तो आपको फर्स्ट टायर सिटी से अगर पटना आना है तो 10-15 हजार के ऊपर का किराया देना होगा। और अगर आम दिनों की बात करें तो 2500 से 3,000 के आसपास के बीच में ये किराया होता है और लोग आसानी से दिल्ली से पटना आ जाते हैं। अब सुन लीजिए ट्रेनों का हाल। दिवाली और छठ में तो सरकार ट्रेन चला रही है। कई स्पेशल ट्रेन का घोषणा भी हो गया है जो नवंबर के आखिरी महीने तक चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें दशहरा की तो फिलहाल ट्रेन में एक भी सीट नहीं है। 300-300, 400-400 वेटिंग लिस्ट है। और वेटिंग लिस्ट ऐसी है जिसके कंफर्म होने की कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। अगर उसी ट्रेन की बात की जाए दिवाली और छठ में तो 500-500 मतलब कि आखिरी वेटिंग लिस्ट तक टिकट कट चुके हैं। और अगर इस टिकट के भी कंफर्मेशन की बात की जाए तो ये टिकट भी कभी कंफर्म नहीं होगा। और ये बात टिकट करने वाला भी जान रहा है और टिकट करवाने वाला भी। मिला जुलाकर आसमान में है फ्लाइट का दाम और जो जमीन पर ट्रेन चल रही है उसमें टिकट नहीं है। टिकट है तो वेटिंग में है, और वेटिंग में आदमी कैसे बैठ कर आता है ये तो पता ही होगा। हम बिहारियों का 3-4 पर्व होता है जिसमें हम घर आते हैं, मसलन होली, दिवाली, छठ और इसके अलावा दशहरा। और इसमें जब हम लोग घर नहीं आ पाते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। और इसी अफसोस का जिक्र इस खबर में हम कर रहे हैं। बता रहे हैं आपको कि 18,000 रुपए अगर आप कमाते हैं तो एक तरफ का किराया ही 18,000 लग जाएगा। छठ की स्थिति यह है कि किसी भी ट्रेन में, स्पेशल ट्रेन में भी टिकट नहीं है। और इसके लिए अब लोग अलग अलग इंतजाम में लगे हुए हैं। कोई कैब कर रहा है, कोई शेयरिंग कैब खोज रहा है, कोई खोज रहा है कि कोई आदमी अगर दिल्ली से आ रहा होगा तो उसी को कुछ पैसा दे के आ जाएंगे। और इस बीच बस का भी मामला आता है। बस वाले 3,500 से 4,000 रुपए लेकर बैठा कर लोगों को ला रहे हैं और लोग आने को मजबूर भी हैं। मिला जुलाकर दिवाली, छठ और दशहरा में बिहार के लोगों की जो स्थिति होती है वो एकदम दयनीय होती है। 18,000 फ्लाइट का दाम एक तरफ का, दूसरे तरफ का 18,000 जोड़ेंगे तो 36,000 होता है। मतलब कोई आदमी अगर महीने में 2 लाख कमा रहा होगा वही ऐसा करेगा कि वो आ सकता है, वरना आम आदमी तो आ ही नहीं पाएगा। मिला जुलाकर स्थिति एकदम दयनीय है। ना ट्रेन में जगह है, फ्लाइट वाली औकात नहीं है, कैब वाला सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आखिर कितना कैब मिलेगा? एक वक्त कैब भी 25-30 हजार रुपए मांगने लगेगा और आम आदमी उसमें बैठकर नहीं आ पाएगा। बस यही बात है बिहार के लोगों की, उन लोगों की जो लोग यहाँ पर पैदा हो गए, उन लोगों की जो लोग यहाँ से पलायन कर गए, और उन लोगों की जो शायद इस बार का दशहरा अपने घर पर नहीं मनाएंगे। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।